नारायण। आज मैं साड़ी में फॉल लगा के दिखाऊंगी, हाथ से भी और मशीन से भी। दो टाइप से साड़ी में फॉल लगा के दिखाऊंगी। अगर किसी के पास इंची टेप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी कोई फिक्र करनी नहीं है। साड़ी के जो ये छोर होता है, जो अंदर के तरफ पहनते हैं, वहाँ से ये हाथ से यूँ नाप देना है। 1 2 3 3 बिलांग नाप देनी है। ऐसे फिर चौक लगा देना है, ऐसे चौक लगा देनी है। अगर इंची टेप है तो बहुत ही अच्छी बात है। इंची टेप को इस छोर से रखेंगे, इस छोर से रखेंगे, ऐसे करके 21 इंच या 22 इंच में यहाँ पर चौक लगा देंगे। सेम 21 या 22। अगर हाथ से लेते हैं तो 3 बिलांग, इंची टेप से लेते हैं तो 21 इंच या 22 इंच। सबसे पहले फॉल को यूँ देखेंगे, सीधा है कि उल्टा है। जो ये अंदर के तरफ थोड़ा सा डिप किया है, ये फॉल मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, कपड़े, कॉटन के कपड़े से धो के फिर प्रेस कर रखा है। किसी दिन फॉल भी मैं बनाना सिखाऊंगी। लाइनिंग के सूट बनाते हैं तो उसमें से कपड़े, लाइनिंग के कपड़े बच जाते हैं, उससे मैंने ये फॉल बनाए हैं। ये आधा इंच तक ऐसे अंदर को फोल्ड कर दिया। फॉल को जिस तरफ फोल्ड किया है उसको ऐसे रख देंगे अंदर की तरफ साड़ी के। उसके बाद सुई में डालेंगे धागा। ये सुई में डाल के ऐसे करके एक गांठ लगा देंगे, ऐसे करके, ताकि हमारा धागा सरके ना और छोटे बड़े ना हो धागा। ये कहीं ढीला कहीं टाइट धागा न सरके। सुई में धागा डालने के बाद एक गांठ लगा देंगे। उसके बाद हम ऐसे काट देंगे इसको, यहाँ पे गांठ लगा के फिर इसको देखो, ये 2 सुई में हम डालेंगे धागा और ये दूसरा 2 सुई में रेडी करेंगे धागा डाल के। एक सुई में मैंने सेम करके धागा डाल के रखा है। ये याद रहे कि हाथ से जब लगा रहे हैं तो हमारा ये अंदर का कलर कौन सा है मायने नहीं लगता। जो कलर सीधा तरफ है साड़ी की, उसी कलर के धागा लगाएंगे। आजकल ये ट्रेंड में है, ब्लू में ग्रीन, ऑरेंज में रेड फॉल लगाने का। और इसीलिए सबसे पहले पिन है आपके पास, तो किसी के भी पास पिन है तो बहुत अच्छी है। पिन से यूं साड़ी के ऐसे करके यहाँ से साड़ी को सिक्योर कर दें, ऐसे सिक्योर कर दें पिन से। ऐसे करके साइड में बिल्कुल साड़ी के कपड़े से मिला के यूँ सिक्योर कर दें। थोड़ा थोड़ा करके ले लें, पहले इतना ही सिक्योर करें, फिर ऊपर की तरफ भी सिक्योर कर दें। इसको भी जहाँ आ रहा फॉल ऐसे सिक्योर कर दें और हाथ से बिठाते रहें। ये अभी हमको इतना ही सिक्योर करना है। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है और हम लोग घर में आसानी से ही फॉल लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे का जो है धागा, कलर नीचे का हम कलर मैच करके धागा डालेंगे और इसमें अच्छे से ही हम तुरपन करेंगे, ऊपर के कच्चा करेंगे। देखो फर्स्ट में यहाँ से जो लगाया है पिन, हमने जो ये लिया है, ये फर्स्ट वाला, यहाँ से बाहर को थोड़ा सा मैं ऐसे करके निकाल देंगे, ऐसे करके। फिर ये बड़े टाँके ले लेंगे ऊपर से, नीचे हम सुई थोड़ा डालेंगे, ऊपर को निकाल देंगे। फिर ऊपर से बड़े टाँके लेंगे, नीचे थोड़ा सुई डालेंगे, ऊपर निकाल देंगे। फिर नीचे ऊपर से बड़े लेंगे, नीचे से थोड़ा ऐसे निकाल के ऐसे धीरे से खींचेंगे। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल नहीं दिखेगा, हमारा कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर सेम ऐसे ही करके यहाँ से बड़े टाँके लेने हैं, उल्टे तरफ से थोड़ा सा सुई अंदर, ऐसे जैसे अंदर डाला ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे करके निकालने हैं। ऐसे ध्यान रहे, मैं तो ऐसे ऊपर उठा लिया। अगर आपको ना सरके ऐसे तो पैर से ऐसे दबा लो और यहाँ पर अच्छे से पकड़ लो। फिर ऐसे करके ऐसे
ऐसे। ये तो पक्की हुई है, ठीक है, इसको निकालना नहीं है। अब ऊपर का आया ना, ऐसे बिठा के ये तो कच्चा करेंगे, पहले इसको कच्चा करेंगे, फिर तुरपन लगा देंगे। 2 सुई में धागा डाल के एक ही साथ करना है। इसको ऐसे पकड़ेंगे, लंबे लंबे में इसको पहले ऐसे करेंगे, लंबे लंबे में सेट करनी है खाली सी, ऐसे ऐसे सेट कर देंगे, ऐसे ऐसे कच्चा कर देंगे। फिर ये पिन निकाल के, अगर पिन ना हो किसी के पास तो कोई बात नहीं, सुई और सेफ्टी पिन तो हर किसी के पास होता ही है, बस 4 हो उसी से चल जाएगा। पीछे के पिन निकाल के फिर आगे आगे ये मिला के सिक्योर कर दे, आगे कर दे, ऐसे सिक्योर कर दे। सेफ्टी पिन से भी हो जाएगा, सुई से भी हो जाएगा, ऐसे सिक्योर कर दें, आगे मिला दें यूँ। फिर इसी तरह से पहले नीचे करें, पक्का है नीचे वाला खुलेगा नहीं, ऊपर वाला आप पहले कच्चा करेंगे, उसके बाद बैठ के आराम से तुरपन करेंगे। ये ऐसे करके नीचे वाला तो ये नीचे ऐसे ही जाएगा, ऐसे ये। फिर ये पिन निकाल के आगे बढ़ा दें, यहाँ सिक्योर कर दें। इसी तरह से करनी है, ऊपर भी ये पिन निकाल दें, आगे बढ़ा दें, फिर यहाँ कच्चा कर दें, ऐसे करके कच्चा कर दें, ऐसे करके जी। कहीं फॉल सिकुड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ये तो हमारा परमानेंटली रहेगा, ये निकलेगा नहीं। और ये हम अच्छे से तुरपन करेंगे, फिर धागा जो ये गांठ लगाया है ना, यहाँ से जब हमारी तुरपन हो जाएगी, ये गांठ काटेंगे और धागा यूँ निकाल देंगे, ये निकल जाएगा। जो तुरपन करोगे वो, मैंने इसमें मशीन से लगानी है इसलिए मैं ज़्यादा करूँगी नहीं, क्योंकि टाइम है तो इसी तरह लगाना चाहिए, साड़ी भी सेव रहता है। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मशीन से भी लगाना दिखाऊंगी, मशीन से लगाऊंगी। देखिए अब हम मशीन से लगाएंगे फॉल। उसके लिए हमने सेम जैसे फॉल को रखना है वैसे रखना है, मशीन को 5 नंबर के सिलाई में चलानी है। ये दोनों फॉल के साइड और साड़ी के साइड को एक साथ मिला के 5 नंबर के सिलाई चला देनी है। ये ऐसे सिलाई चला देनी है। देखिए जो जिसमें साड़ी में ज़्यादा कढ़ाई या झल्लर होते हैं तो याद रखें कि मशीन की सुई बिल्कुल झल्लर, ये मशीन की सुई है ना, झल्लर तक बिल्कुल ना पहुँचे, उसके थोड़ी सी एक सूत के दूरी तक ही रखना आप, मशीन को झल्लर तक नहीं पहुँचे, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उलझ जाएगा, धागा टूट जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे रखें, ऐसे रखें, ये फॉल को तो आप बराबर पकड़े झल्लर तक, लेकिन सुई को, मशीन के सुई को एक सूत छोड़ के ही चलाएं, ऐसे करके। फिर हाथ से धीरे चलाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं, ऐसे। और ध्यान रखें कि झल्लर अंदर तो नहीं दब रहा है, ऐसे ऐसे करके झल्लर को हाथ से भी सेटिंग करें। और 5 नंबर की ही सुई चलानी है यूँ करके। और बस मशीन, हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है, हर एक चीज़ का नुकसान होता है। मशीन से लगाने में फ़ायदा ये है कि ये फॉल रेड कलर की है तो मैंने ऊपर रेड लगा लिया, इधर गोल्डन कलर की है तो नीचे बॉबिन में मैंने गोल्डन कलर की धागा लगा लिया। मशीन से लगाने का ये है। और दूसरा फ़ायदा है कि ये जल्दी लग जाएगा। और हाथ से लगाने का फ़ायदा है कि हमारी साड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और हमको धागा चेंज भी आसानी से कर सकते हैं, टूटने फूटने की कोई डर नहीं है, साड़ी का फटने दबने ख़राब होने की कोई डर नहीं है। और नुकसान इतना है कि उसमें हम ऊपर नीचे अलग अलग कलर नहीं लगा सकते हैं बस। लेकिन महंगी साड़ियों को जब तक एक अच्छी एक्सपीरियंस ना हो, हाथ से ही फॉल लगाए तो अच्छी बात है। थोड़ी बहुत काम हाथ से हो जाए तो अच्छी बात है, अगर टाइम है तो। हर चीज़ के लिए हम
शॉप में नहीं भाग सकते हैं। हर चीज़ छोटे बड़े चीज़ के लिए शॉप में ही नहीं भाग सकते हैं। ये हाथ से इसको दब ना जाए। एक दबने से क्या होगा, धागा टूटेगा एक, और इसकी डिजाइन खराब हो जाएगी, तो अंदर दब जाएगा, कटा फटा जैसा दिख जाएगा। यूँ करके और साड़ी को भी शटल करते रहे उधर, इस तरह से पकड़ के, ऐसे पकड़ के आराम से धीरे से। देखिए दूसरी तरफ साड़ी पलटेंगे। अब ये ऊपर की तरफ, ये तो कच्चा है, इसको हम निकालेंगे। इसीलिए ऐसे बराबर फॉल को पकड़ के हम ये कम से कम यहाँ से 1.5 इंच की दूरी में सिलाई मारेंगे। वो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे तुरपन लगा देंगे इधर से, फिर ये सिलाई निकाल देंगे। उसके लिए ये साइड में पकड़ के 2 हाथ से सेटल करके यूँ सिलाई मारनी है, दूसरे से उल्टी तरफ से मारनी है, दूसरे को यहीं से पकड़ना है। साइड से पकड़ के ऐसे दोनों हाथ से पकड़नी है, ऐसे ऐसे पकड़ के इसको भी सेट करते रहना है ऐसे। देखो अब मैं तुरपन करूँगी। साड़ी के नीचे तो हम 5 नंबर के सुई चला देंगे, लेकिन ऊपर हम मशीन की सिलाई बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, बहुत ही गंदा दिखेगा। हाथ से यूँ खींच देना है, बराबर करके यूँ खींच। देखिए जब पूरी साड़ी में फॉल लग जाएगी ना हमारी, फिर हम ये 5 नंबर का जो सिलाई डाला है हमने, ये इसको निकाल देंगे। इसका कहीं कोई काम नहीं होगा। इसको ऐसे करके निकाल देंगे आराम से। जाएगी ये, देखिए नीट आ गया ना, ये देखो, और इधर देखो। इसी तरह मैं पूरी साड़ी रेडी करूँगी।